जीके का खजाना डेली लाइव आना भूल न जाना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आइएगा, देखिए दोस्तों, वनपाल वन रक्षक के लिए और पीटीटी के लिए और एसएससी के लिए भी एक इम्पोर्टेंट तथ्य बन जाते हैं। तो देखिएगा, सामान्य ज्ञान जो अपना टॉपिक चल रहा है राष्ट्रीय आंदोलन, और भैया उसमें अपना जो पाठ संख्या है फुल इतिहास का भी इतिहास को भी लेके आ रहे हैं अपन। तो पाठ संख्या 20 अपनी चल रही है। और इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए तो भैया अपने कुल है जो काफ़ी पार्ट हो जाएंगे, मैं अभी पहले से नहीं बता सकता आपको। तो डेली दोस्तों लाइव आना भूल न जाना जीके के खजाने में, क्योंकि आज की क्लास जो है ना मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन तो है ही है। राष्ट्रीय आंदोलन तो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब बात आ जाती है, खास क्यों है आज की क्लास, क्योंकि महात्मा गांधी जी के सर्वाधिक क्वेश्चन है इसमें, और वहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है मेरे दोस्तों। ध्यान रखिए, बस आज का पहला प्रश्न दूं, और इससे पहले कह दूं कि भाई आप क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि भाई महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए थे। ये पाठ संख्या 19 में मैंने आपसे पूछा भी था, कल तो साइंस की क्लास थी, है ना। तो देखिए 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए थे 7 राज्यों में, 9 राज्यों में नहीं, 4 राज्यों में भी नहीं, 6 राज्यों में बनाए थे मेरे दोस्तों। अब मैं आपसे बात करूं कि भी 6 राज्यों में बनाए थे। इन्होंने जो है ना पूर्ण बहुमत भी हासिल किया था दोस्तों, ठीक है। 175 86 का पूर्ण बहुमत भी हासिल किया था मेरे दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 6 कौन से मंत्रिमंडल बनाए, तो प्यारे दोस्तों देखिए, 2 तो थे प्रांत के रूप में, एक तो संयुक्त प्रांत, ठीक है, एक तो संयुक्त प्रांत था और एक था अपना मध्य प्रांत, ठीक है, एक था अपना मध्य प्रांत। बाकी जो एक मद्रास था, एक अपना बम्बई था, और एक अपना क्या नाम है उसका बिहार था, और एक उड़ीसा था। ये हो जाते 6 मंत्रिमंडल इन्होंने बनाए थे, ठीक है ना, क्लियर ना। चलो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जो है किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर आप सभी को बताना है। महात्मा गांधी जो है ना, ये किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। बर्नार्ड शो, कार्ल मार्क्स, या फिर लेनिन, या फिर लियो टॉल्स्टॉय। जल्दी से बताना है आंसर। डी ऑप्शन को फिलहाल लॉक करेंगे। और ये जो है ना लियो टॉल्स्टॉय, इन्होंने क्या किया था पता है आपको। इन्होंने मेरे दोस्तों टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी, टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी। बोले सर कहाँ पे की, तो प्यारे दोस्तों इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में की थी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। ये चीज़ भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा। गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ पर सीखा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, या फिर दक्षिण अफ्रीका। और दोस्तों जब ये दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे गए थे, तो वहीं पर इन्होंने ये सब कुछ जो अभ्यास वगैरह सीखा। दक्षिणी अफ्रीकी दौरा, है ना, वहाँ पर गए तब है जो इन्होंने, ठीक है ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। मैरिट्सबर्ग में, या डरबन, या जोहान्सबर्ग में, या फिर प्रेटोरिया में। दोस्तों देखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और पटरी से नीचे भी फेंक दिया गया। तो भाई मैरिट्सबर्ग, या फिर अपना डरबन, या जोहान्सबर्ग, या प्रेटोरिया राइट आंसर हो जाएगा। ये अफ्रीका दोस्तों कब गए थे, एक भारतीय मुसलमान हुए थे, एक व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, ठीक है, और उनके मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे 1893 ईस्वी में। तो प्यारे दोस्तों ये मैरिट्सबर्ग में ये घटना इनके साथ हुई थी। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी भाई बहन, ठीक है ना। चलो साहब, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्न में से कौन गया था। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था, ये आप बता दीजिएगा। देखिए, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, या वल्लभ भाई पटेल, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे दोस्तों गांधी जी से मिलने गए थे अपने गोपाल कृष्ण जी गोखले जी के गोखले साहब, है ना। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। और इन्होंने जो है क्या किया था, भारत समाज सेवक की स्थापना भी की थी। बोले सर ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था, ये आपको बताना है। इतना आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मेरे दोस्तों।
सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? गांधी जी ने, श्री अरविंद घोष ने, या फिर जो है अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, या फिर राम मोहन राय जी ने। तो राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल आसान सा तो है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण जो है ना ये गांधी जी ने किया। दोस्तों आज के प्रश्न बहुत आसान है वैसे, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भी सर्वप्रथम इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से ही ये मुद्दा उठाया था, दक्षिण अफ्रीका से ही इन्होंने ये सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, चलो सर अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? भाई ये बता दीजिएगा आप लोग। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक जो गुरु था वो कौन था, ये बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले थे, बाल गंगाधर तिलक थे, अरविंद घोष थे, या फिर लाला लाजपत राय थे। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे ना वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और पूर्ण रूप से अगर भारत की बात करें, भारत में ये संपर्क में आए थे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से जब वापस आए थे ना गांधी जी तब। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुंचे। ये आपको बताना है राइट आंसर, क्या हो जाएगा राइट आंसर। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुंचे? मद्रास, बॉम्बे, सूरत या अहमदाबाद? तो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों डी ऑप्शन, अहमदाबाद पहुंचे थे ये। ठीक है, और गांधी जी ने सत्याग्रह का जो प्रथम प्रयोग वर्ष जो किया ना दोस्तों 1917 में किया था चंपारण में मेरे दोस्तों, चंपारण में किया था। और दूसरा जो किया था 1918 में किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा जो किया था कहाँ पे किया था? अहमदाबाद में 1918 में। और 1917 में कहाँ किया था? चंपारण में। 1918 में कहाँ किया था? अहमदाबाद में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह जो आंदोलन आरंभ किया वो 1919 में या 1927 में या फिर 1934 में या 1942 में। तो भाई राइट आंसर, इन्होंने जो है ना रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ये सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। कौन से एक्ट के विरुद्ध? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध चलाया था मेरे दोस्तों, 1919 में चलाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और वैसे अगर बात की जाए ना, गांधी जी ने सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग तो वैसे कर लिया था 1917 में, परंतु हमें जो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखे उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन वर्ष 1919 में ही चलाया था मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? सूरत, छत्र, चंपारण आंदोलन, दांडी मार्च या फिर सिविल असहयोग? दोस्तों चंपारण आंदोलन जो है ना ये कहाँ पर हुआ था? ये बिहार में हुआ था, वैसे आप सभी जानते हैं। चंपारण आंदोलन बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ये 1917 से इसकी शुरुआत होगी दोस्तों। ये 1915 में वापस लौटे थे भारत दक्षिण अफ्रीका से, तब इनकी गोपाल कृष्ण गोखले से बड़ी अच्छे से मुलाकात भी हुई थी। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंपारण 1917 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहाँ से किया था। कहाँ से? दांडी, खेड़ा, साबरमती या चंपारण? अरे साहब कितना बार बार आसान प्रश्न आ रहा है, देखिएगा जवाब बिल्कुल बनता है मेरे दोस्तों 1917 हो जाएगा, और बिहार भी हो जाएगा, है ना। और राजनीति में भी इनका पहला प्रवेश होता है, यहाँ पे राजनीति में प्रवेश हो जाता है इनका यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल भी डी ऑप्शन को अपन यहाँ पर लॉक कर लेने वाले हैं। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC, देखिएगा AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। मद्रास में, लाहौर में, बेलगांव में, कोलकाता में? गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC। देखिए दोस्तों AICC का मतलब होता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। क्या? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ठीक है ना, तो ये इसका अर्थ ये है। तो दोस्तों अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था इनकी अध्यक्षता में? केवल एक ही, मद्रास, लाहौर, बेलगांव या कोलकाता? तो भैया 1924 वाला ये अधिवेशन था। अब आपको अगर पता है तो ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा आंसर। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेलगांव में ये कमेटी हुई थी, अधिवेशन हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। और अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सन 1933 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था?
सिविल जो है अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। 1930 में ना, साबरमती आश्रम से, पोरबंदर से, अहमदाबाद से, दांडी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही जवाब दोस्तों वेट, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान है मेरे दोस्तों। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि बहुत ये लेवल का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही। तो भैया ये जो है ना, ये मेरे दोस्तों दांडी से शुरू किया गया था। दांडी कहाँ पर है? गुजरात के नवसारी ज़िले में है। दांडी कहाँ पर है? गुजरात के नवसारी ज़िले में है। यहाँ से 6 अप्रैल 1930 में, लिख नहीं पा रहा हूँ मैं सही से, 1930 में मेरे दोस्तों यहाँ पे नमक कानून को भंग किया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया गया था। तो प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन को फिलहाल अपन लॉक करेंगे। अच्छा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ, ये बता दीजिएगा आप। अभी बता दिया मैंने। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको एडवांस भी बता रहा हूँ, तो भाई आगे क्वेश्चन भी आ रहा है, क्योंकि लगभग आज गांधी जी क्वेश्चन मैंने शुरू से ही आपको बता दिया, गांधी जी क्वेश्चन ज़्यादा है। तो नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? दांडी या फिर सूरत या अहमदाबाद या फिर साबरमती? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दांडी। कब हुआ था मेरे दोस्तों? दांडी में, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अब ये नमक की बात करें, नमक जो सत्याग्रह, ये दोस्तों कहाँ से? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, है ना। 12 मार्च को हुआ था मेरे दोस्तों, 12 मार्च 1930 को। चलिए तो प्यारे दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, दांडी में ये समाप्त हुआ था नमक सत्याग्रह, और यहाँ पर इसको समाप्त करके दांडी में जो है किसको शुरू कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया था, जो कि अभी मैं आपको डेट बता चुका हूँ, 6 अप्रैल 1930। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी जो है ना, खादी को किसका प्रतीक मानते थे? जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? औद्योगिकीकरण या आर्थिक स्वतंत्रता का, या आर्थिक वृद्धि का, या फिर नैतिक पवित्रता का? तो भाई आर्थिक स्वतंत्रता का ये इसको प्रतीक, खादी का प्रतीक मानते थे। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न। निम्न में से काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, जल्दी से आपको जवाब देना है। क्या हो जाएगा? निम्न में से काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। दांडी यात्रा जो दे रखा है, इसमें साइमन कमीशन, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, साइमन कमीशन हुआ था 1927 में। तो ये साइमन कमीशन नंबर 2 पे आ रहा है, नंबर 2 में इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आता है अपना दांडी यात्रा दोस्तों। दांडी यात्रा की बात करें तो ये 1930 में आता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें कि भाई जो गांधी इरविन समझौता होता है ना, वो कब होता है? वो 1931 में होता है, और पूना समझौता 1932 में होता है। तो भैया देख लीजिएगा अब तो आपको आंसर, पूना समझौता सबसे लास्ट में आएगा। ये लो 2, 1, 3, 4 हो, पूना समझौता 3 में, क्या? हाँ 3 में। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, 2, 1 और 4 और 3, है ना। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई ये 1927 में जो हुआ था, ये हुआ था साइमन कमीशन। क्या हुआ था? साइमन कमीशन। ठीक है, और दांडी ये अभी अपने बात कर लिए, दांडी यात्रा, दांडी मार्च कह लो। और 1931 जो है ये क्या है? यहाँ पर गांधी इरविन समझौता होता है भैया, और 1932 में पूना समझौता होता है। पूना समझौता किसके बीच में होता है? गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच में। चलो सर, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बीच में सही मेल है? मतलब कि मतलब बेमेल नहीं पूछा है, सही मेल कौन सा है इनमें से वो बताना है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, सही कौन सा है? असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी देर का है, स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर देर का है, भारतीय राष्ट्रीय सेना नाम से जो सेना का गठन किया सुभाष चंद्र बोस देर का है, स्वराज पार्टी ये महात्मा गांधी। बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। क्या हुआ? देखिए असहयोग आंदोलन ये गलत है, गांधी जी होगा इसमें। तो स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर ये भी नहीं होगा इनका, ये भी गांधी जी होगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना को कह सकते हैं कि भाई ये सुभाष चंद्र बोस, ये सही है ना। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ ना, स्वदेशी आंदोलन,
स्वदेशी आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने समर्थन जरूर दिया, लेकिन इनके द्वारा शुरू नहीं किया गया था, ठीक है। और स्वराज पार्टी जो है ये भी गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे मेल खाने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, नंबर सी। और अगला प्रश्न है 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? बंगाल और पंजाब, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पंजाब मद्रास और मध्य प्रांत, बिहार और उत्तर प्रदेश। राइट आंसर बता दो जल्दी से। देखिए 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? अभी अपन ने बात की कि भाई मध्य प्रांत, उत्तर प्रांत, बिहार, मद्रास, और दोस्तों क्या आपने पढ़ा था, और अपने बम्बई भी पढ़ा था दोस्तों, और एक बिहार भी बैठा था। सबसे पहले 6 मंत्रिमंडल 1937 में बने थे मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर 2 राज्य में गैर कांग्रेसी बने थे, जो कि किस केस में बने थे दोस्तों? यहाँ पे अपना राइट आंसर जाएगा बंगाल, और गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे तो बंगाल और पंजाब। यहाँ पर गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे ये 2, बंगाल और पंजाब, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आता है 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? लेकिन इन्होंने बाद में इस्तीफा भी दे दिया था। क्या इन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया था? तो मतलब कि 2 महीने 3 महीने के बाद में दिया था लगभग। तो देखिएगा 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू या वी पटेल? तो भैया राइट आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया को हराया इन्होंने, और एक गांधी जी के समर्थक थे, ठीक है। और ये हुआ था अपना त्रिपुरा में हुआ था मेरे दोस्तों, ये वाला अपना अधिवेशन जनवरी 1939 में हुआ था, ठीक है भाई। ध्यान रखियो बस ये चीज़ें। और इसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव इन्होंने लड़ा था। और चलो आगे बढ़ते हैं बस। और इन्होंने अप्रैल में जो है वापस क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ध्यान रखियो, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कैबिनेट मिशन भारत आया था 1943 में, 1944 में, 1945 में या 1946 में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो दोस्तों ये कब आया था भारत? मार्च माह में आया था मेरे दोस्तों, 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में ये भारत आया था। इसके 2 सदस्य भी थे, आपको याद हो तो स्टेफोर्ड क्रिप्स था एक तो, और दूसरा मेरे दोस्तों था A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। नंबर 581 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा क्या जा रहा है? महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्न में से कौन सा है? महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्न में से कौन सा है मेरे दोस्तों? वीर की अहिंसा, दुर्बल की अहिंसा, डरपोक की अहिंसा और पद दलित की अहिंसा। दोस्तों उनके अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली जो बल है निम्न में से कौन सा है? वो वीर की अहिंसा। मेरे दोस्तों राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ जाएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी लोग। किसको? ए ऑप्शन को। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? अस्पृश्यता का, वर्ण व्यवस्था का, हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता की कमी, या फिर गरीब? गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, समर्थन जो किया था इन्होंने अस्पृश्यता का किया था। इन्होंने हरिजनों वगैरह के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया था वैसे। और 1932 में इन्होंने अछूतों को हरिजन नाम दिया था वैसे, और हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी करवाई थी। तो ये ऑप्शन को लॉक करेंगे फिलहाल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता, अंग्रेजों का विश्व युद्ध सेकंड में उलझ जाना, लोगों में घोर बेचैनी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन जो था ना, वो भैया क्रिप्स मिशन की विफलता था। 1942 में ये क्रिप्स मिशन विफल हुआ। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ? अंग्रेजों के लिए जो गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ ना, उनके लिए कब हुआ? तो दोस्तों बात तो वही है
क्वेश्चन तो वही है ना मेरे दोस्तों, ये बार बार उल्टा सीधा करके पूछा गया। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, फिलहाल अपन ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, क्या स्थगित किया मेरे दोस्तों? चोरा चोरी कांड के बाद स्थगित किया सविनय अवज्ञा, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये चोरा चोरी जो कांड हुआ था ना, ये 5 फरवरी को हुआ था दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, कौन सा चोरा चोरी कांड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ये दोस्तों कब? 5 फरवरी 1922 को। और उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि चोरा चोरी कांड में पुलिस थाने को जला दिया गया था। इसमें लगभग 5-6 कर्मचारी जल भी गए थे, तो इससे जो है व्यवस्थित होकर इन्होंने ये बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था दोस्तों? दोस्तों कहाँ पर आयोजित था? जो कि ये 1920 में आयोजित था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, और इसमें असहयोग का प्रस्ताव दिया था दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, कलकत्ता। और इसमें लाला लाजपत राय ने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता की थी सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? कौन से आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? चंपारण विभाजन विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ना, वो हो जाएगा सी ऑप्शन दोस्तों, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक ही रहा था, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं रहा था, 1920 से 22 तक रहा था। और खिलाफत आंदोलन 1920 में रहा था मेरे दोस्तों। खिलाफत जो आंदोलन है वो 1920। खिलाफत और असहयोग ये दोनों हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए, मतलब कि ये एक समर्थन वाला, दोनों के पूर्ण रूप से समर्थन वाला आंदोलन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? सत्याग्रह के 3 प्रमुख जो है स्वरूप कौन से हैं मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। क्रांति, जनमत तथा बहिष्कार, असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार, सविनय अवज्ञा तथा विद्रोह, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार सत्याग्रह के 3 प्रमुख जो है स्वरूप माने जाते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? 589 क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? भारतीयों के लिए रोजगार के समान अवसर, भगत सिंह को फांसी देने का प्रस्ताव, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार, या पूर्व स्वतंत्रता। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार में दोस्तों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और दांडी में इसको समाप्त किया था दोस्तों, दांडी में सविनय को स्टार्ट किया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है कि देखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था दोस्तों, ये आपको पूछा था। और दोस्तों यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1930। ठीक है, देखिए अब मैं आपको वापस से बता देता हूँ। 12 मार्च 1930 से इन्होंने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, देखिए इन्होंने कब से, वैसे दांडी मार्च के साथ में किया था और अहमदाबाद से शुरू किया था। ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको मैं दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना है, ये लो। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है, बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी आपको बाहर आके ही बताना है। ठीक है, अब लाइव में जितना भी बोलते हैं उतना बाहर, अगर बाहर कमेंट सेक्शन ओपन ही होता वैसे वहाँ पर भी बोल देते तो और भी अच्छा आनंद आता मेरे दोस्तों। वीडियो पर जितने से ज़्यादा आप क्लास पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं उससे हमारा हौसला अफजाई होता है।
और आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। इसी प्रकार अपना स्नेह और विश्वास बनाए रखिएगा। आज की क्लास कैसी लगी? पूर्ण रूप से गांधी जी पर निर्भर थी, पूर्ण रूप से। और भी गांधी जी के मतलब कि 1-2 क्वेश्चन आएंगे, बाकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आगे आने वाले आपके लिए, और राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन भी अब आपकी अगली क्लास में आने वाले हैं। लेकिन कल सुबह अपन वनपाल, वनरक्षक और पीटीटी के लिए एक स्पेशल मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं। सब जो जीके जीएस मतलब कि होगा उसमें शामिल। और आज रात को अपना एक राजस्थान जीके का मोस्ट मतलब कि एक मॉडल पेपर रहने वाला, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।